हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तैयारी में लगे होंगे। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यूपीजीईटी की क्लास से। इंट्रोडक्शन से लेकर एडवांस तक, यानी आपको पहले हम बायोलॉजी की कुछ बेसिक चीजें बताएंगे और धीरे धीरे करते हम एडवांस तक पहुंचेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कर्नल में लिखा है, ये पीछे आप देख रहे हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। आज हम बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। बायोलॉजी शब्द किसने दिया, बायोलॉजी का डिफिनीशन क्या है, मतलब क्या है बायोलॉजी का, इन सारी चीजों को आज हम इस वीडियो में देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी ठीक, बायोलॉजी बायोलॉजी हमारे दो शब्दों से मिलकर बनी है। ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बनी है, बायो बायोस प्लस लॉगस। ठीक, बायोस का मतलब होता है लाइफ। बायोस का मतलब क्या होता है? लाइफ। लॉगस का मतलब होता है स्टडी। स्टडी यानी जीवन यानी जीवधारियों के अध्ययन को जीव विज्ञान कहते हैं। अब देखेंगे कि बायोलॉजी शब्द किसने दिया। तो बायोलॉजी शब्द हमारे दो वैज्ञानिकों ने दिया। और कब दिया? 1802 ईस्वी, 1802 में लैमार्क और दूसरे थे टेबरेनस। ठीक, ये दोनों वैज्ञानिकों ने क्या दिया? बायोलॉजी शब्द इन्होंने ही दिया। अब बायोलॉजी के पापा को देखते हैं। कहाँ भाई इनके पापा? तो बायोलॉजी के जो फादर है यानी पिता, कोई जनक भी बोलते हैं भाई, जनक पिता सब एक ही है। कौन है? अरिस्टोटल यानी अरस्तु जी। अरस्तु अरस्तु को हम क्या मानते हैं? अरस्तु को हम जीव विज्ञान के पिता मानते हैं। अब हम देखेंगे पढ़ना क्या है। मेनली तो हम लोग पढ़ते हैं दो शाखाओं को, बायोलॉजी के दो शाखाओं को पढ़ते हैं। होते बहुत सारे शाखाएं जो हम आगे देखेंगे कौन कौन सी शाखाएं होती हैं। तो पहले हम मेनली दो शाखाओं के बारे में देख लेते हैं। दो शाखाएं हैं, एक है जूलॉजी और एक है बॉटनी। अब कहती है जूलॉजी और दूसरी होती है बॉटनी। जूलॉजी हमारी दो शब्दों से मिलकर बनी है। जू का मतलब होता है जॉन्स और लॉगस का मतलब, इसका मतलब स्टडी, आप जानते हैं। जॉन्स का मतलब होता है जीव जंतु। क्या होता है? जीव जंतु। ठीक, यानी जीव जंतुओं के अध्ययन को जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान के पापा कौन है? और इनके पापा को देखा जाए तो इनके पापा अरस्तु जी हैं, कोई और नहीं। कौन है?
आरस्तु। ठीक, क्या है पापा हैं इनके। बॉटनी को देखा जाए तो बॉटनी हमारी बॉटेनी से ग्रीक भाषा के बॉटेनी से लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है हर्ब एंड प्लांट। यानी इसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं, पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। इसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं, पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। अब इनके बॉटनी के फादर कौन है, तो बॉटनी के फादर को चलो देख लिया जाए। यही का है बच्चे, तो इनके पापा हैं थियोफ्रस्टस। थियोफ्रस्टस, ये आपके बॉटनी के पापा हैं। हम लोग अभी तक क्या देखे, तो हम लोग देखे बायोलॉजी। बायोलॉजी ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, बायोस प्लस लॉगस। बायोस का मतलब होता है लाइफ यानी जीवन, और लॉगस का मतलब होता है एस्ट्री यानी अध्ययन। तो जीवों के अध्ययन को यानी जीवधारियों के अध्ययन के विज्ञान को हम क्या बोलते हैं, जीव विज्ञान बोलते हैं। अब इसमें हम सजीवों का अध्ययन करते हैं। अब इसमें आपका आ गया है प्लांट भी आपके सजीव हैं और आपके एनिमल भी सजीव हैं। ठीक, ये हम पढ़ लिए। अब फिर देखिए उसके बाद कि बायोलॉजी शब्द किसने दिया, तो आपके लेमार्क और ट्रेबनेस, ये दो वैज्ञानिक ने 1802 में एक बायोलॉजी शब्द दिया। बायोलॉजी के फादर को जब हम देखें तो बायोलॉजी के फादर आपके कौन है, अरस्तु हैं। और उसके बाद हम बायोलॉजी के दो शाखाओं के बारे में पढ़े। क्यों दो शाखाएं इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम 12th फर्स्ट ईयर या वैसे भी हम जूलॉजी और बॉटनी के बारे में ही पढ़ते हैं। तो हम जूलॉजी के अंतर्गत क्या पढ़ते हैं, जूलॉजी के अंतर्गत हम जीव जंतुओं के बारे में पढ़ते हैं। बॉटनी के अंतर्गत हम पेड़ पौधों के बारे में पढ़ते हैं। बॉटनी के पिता आपके थियोफ्रस्टस हैं और जूलॉजी के पिता अरस्तु हैं। अब इसके आगे हम देखेंगे जीव विज्ञान के विभिन्न शाखाओं के बारे में। हाँ, ये थोड़ा सा अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसको भी ले सकते हैं, या जो मैंने लिखा है वो भी ले सकते हैं। चलिए इसको देख लेते हैं। तो बायोलॉजी की उत्पत्ति, बायोलॉजी शब्द दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है बायोस यानी जीवन, लाइफ। लॉगस का मतलब क्या होता है, अध्ययन। अर्थात बायोलॉजी जीवों का क्या है, अध्ययन है। आगे बढ़ते हैं। बायोलॉजी शब्द का प्रयोगासन सबसे पहले 1802 में दो वैज्ञानिक लेमार्क और ट्रेविनस ने किया था। साइंस सिंटिया से लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसमें बायोलॉजी और लॉगस ये इतना आपका माइंड मैप टाइप का दिया है कि इतना आप याद कर सकते हो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे जीव विज्ञान के कुछ शाखाओं के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है, शाखाओं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन शाखाओं को आप देखिए, लिखिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद इसको याद कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी आपका किसका अध्ययन होता है, तो हेमेटोलॉजी आपके रक्त से संबंधित, यानी उनमें क्या विकार हैं, क्या कमियां हैं, जैसे प्लाज्मा, फाइब्रोनोजिन या आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, इन सब के बारे में कोई कमी हो गई, कोई विकार हो गई या कुछ हो गया, तो इनके अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, हेमेटोलॉजी। रक्त से संबंधित के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, हेमेटोलॉजी बोलते हैं। दूसरा आता है डेंड्रोलॉजी। तो डेंड्रोलॉजी के अंतर्गत हम वृक्षों, झाड़ियों के अध्ययन करते हैं। टिश्यू कल्चर के अंतर्गत हम क्या करते हैं, टिश्यू कल्चर के अंतर्गत हम कृत्रिम माध्यम, कृत्रिम मतलब जो आर्टिफिशियल होती है, के माध्यम से उत्तकों का क्या करवाते हैं, संवर्धन करवाते हैं। आगे आता है वायरोलॉजी। वायरोलॉजी के अंतर्गत हम वायरसों के बारे में अध्ययन करते हैं। वायरस हमारे कैसे बने होते हैं, कहाँ रहते हैं, कैसे अपना जीवन यापन करते हैं, इन सब के बारे में हम अध्ययन करते हैं। उसके बाद आता है आपका मार्फोलॉजी।
मार्फोलॉजी के अंतर्गत हम जीवों की आकृति, संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन करते हैं। किसके अंतर्गत? मार्फोलॉजी के अंतर्गत हम करते हैं। फाइटोमार्फोलॉजी क्या है? फाइटो का मतलब होता है पेड़ पौधे, यानी अभी तक हम जीवों के आकृति संरचना का अध्ययन कर रहे थे जिसे मार्फोलॉजी कहते थे, और फाइटोमार्फोलॉजी के अंतर्गत हम पेड़ पौधों के बाहरी आकार की संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे है वर्गीकी यानी टेक्सोनॉमी। तो टेक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है कि जीवों के वैज्ञानिक ढंग से हम इनको अलग अलग बांट देते हैं, तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? वर्गीकी। ठीक, और वर्गीकी का अध्ययन हमें यही कहलाता है। आगे बढ़ते हैं सर्पेंटोलॉजी। सर्पेंटोलॉजी के अंतर्गत हम सांपों का अध्ययन करते हैं, यानी सांप क्या खाते पीते, कैसे रहते हैं, अपनी जीवन कैसे यापन करते हैं, इन सारी चीजों का हम अध्ययन किसमें करते हैं? सर्पेंटोलॉजी के अंतर्गत। फिजियोलॉजी क्या है? फिजियोलॉजी शरीर के विभिन्न भागों के कार्य एवं कार्य विधियों का अध्ययन क्या कहलाता है? आपका फिजियोलॉजी कहलाता है। एंथ्रोपोलॉजी क्या है? तो मनुष्य के विकास, रीति रिवाज, परंपराओं से संबंधित अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं। इक्थियोलॉजी क्या है? तो मछलियों का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? इक्थियोलॉजी बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपके और शाखाओं के बारे में देखते हैं। तो एंड्रोलॉजी। एंड्रोलॉजी क्या है? पुरुष स्वास्थ्य से संबंधित अध्ययन, जैसे पुरुषों में बांझपन होना, यौन रोगों का अध्ययन, इन सब के बारे में हम अध्ययन करते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? एंड्रोलॉजी के अंतर्गत हम ये सब अध्ययन करते हैं। भ्रूण विज्ञान, ये भ्रूण कैसे विकसित होता है, क्लीवेज कैसे करता है, इन सारी चीजों के बारे में हम पढ़ते हैं, यानी निषेचन, विकास, विभाजन और भिन्नताओं का अध्ययन क्या कहलाता है? एंब्रियोलॉजी। अनुवांशिकी क्या है? अनुवांशिकी के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो अनुवांशिक जाति हैं, अनुवांशिक जैसे आपके डीएनए आरएनए जाते हैं, मम्मी के जैसा, पापा के जैसा, के ये सारी चीजों के बारे में जो हम अध्ययन करते हैं उन्हें बोलते हैं अनुवांशिकी, यानी जीवों के अनुवांशिकी लक्षणों जिनकी वंशागत का क्या अध्ययन को क्या बोलते हैं? बोलते हैं अनुवांशिकी। फाइटोपैथोलॉजी क्या है? तो पौधों के रोगों एवं उसके बचाव के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? फाइटोपैथोलॉजी। पौधों में तो बहुत सारे रोग, कीट रोग या पत्तियों का सफेद हो जाना, फूलों का गिरना, ये अदर जो रोग होते हैं उनके अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? फाइटोपैथोलॉजी बोलते हैं। आगे पढ़ते हैं। तो एडेफोलॉजी क्या है? एडेफोलॉजी आपका वो है जो जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन, ठीक, उसे हम क्या बोलते हैं? एडेफोलॉजी बोलते हैं। आगे एग्रोबायोलॉजी क्या है? तो एग्रो का मतलब ही कृषि है, ठीक, तो कृषि में पौधों का पोषण व जीवन का अध्ययन क्या कहलाता है? आपका एग्रोबायोलॉजी कहलाता है। आगे आपके डेस्मोलॉजी क्या है? तो एनाटॉमी के अंतर्गत स्नायुबंध अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? डेस्मोलॉजी बोलते हैं। आगे चलिए देखते हैं। इन सबको आप बहुत अच्छे से लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सबको याद कर लीजिए, इससे क्वेश्चंस बनते हैं और इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन अभी हम आगे करवाएंगे आपसे, इसलिए बहुत ध्यान से देखिए। अब आता है एस्टेकोलॉजी। आपका एस्टेकोलॉजी क्या है? क्रेफिश का अध्ययन है। फिर बाइकोलॉजी क्या है? तो प्राकृतिक वातावरण में रहने वाले जीवों के बीच के अंतर संबंधों को हम क्या बोलते हैं? इकोबायोलॉजी। इकोलॉजी का मतलब ही होता है बायोटिक और बायोटिक के बीच इंटरकनेक्शंस क्या होती हैं, तो उन्हीं से आपके बायो आगे अगर जोड़ दिया है तो बायो का मतलब जीवों के बीच, इन्हें हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक वातावरण के बीच अंतर संबंध को हम पढ़ते हैं। हेपेटोलॉजी क्या है? तो हेपेटोलॉजी के अंतर्गत हम यकृत, पित्ताशय की थैली और अग्नाशय के साथ साथ उनके विकारों के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? हेपेटोलॉजी। यानी यकृत में कोई कमी है, पित्तरस में कोई कमी है, या अग्नाशय अमाशय इन सब में कोई कमी है, तो इनके विकारों को हम पढ़ते हैं किसके अंतर्गत? हेपेटोलॉजी के अंतर्गत। अब हेल्कोलॉजी क्या है? हेल्कोलॉजी अल्सर बड़ा खतरनाक रोग है, इससे पेटों में घाव हो जाते हैं, त्वचा में घाव हो जाते हैं, तो इनके अंतर्गत अल्सर का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं? हेल्कोलॉजी के अंतर्गत हम करते हैं। आप कहते हैं जेरिएट्रिक्स, यानी बुजुर्गों के स्वास्थ्य रोगों का अध्ययन, बुजुर्गों में कौन से रोग हो जाते हैं, इन सबके अध्ययन को हम किसके अंतर्गत पढ़ते हैं? जेरिएट्रिक्स
के अंतर्गत पढ़ते हैं। अब जूलॉजी, जूलॉजी तो बहुत अच्छे से जानते हो आप लोग। जूलॉजी के अंतर्गत हम जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, जूलॉजी बोलते हैं। प्राइमेटोलॉजी, प्राइमेटोलॉजी का मतलब होता है मनुष्यों से पुराने यानी मनुष्य जैसे प्रजातियां, नर, वानर, एप्स वगैरह के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, प्राइमेटोलॉजी। एंथीनोबॉटनी क्या है, तो वनस्पतियों एवं लोगों के पारस्परिक संबंध को हम क्या बोलते हैं, एंथीनोबॉटनी बोलते हैं। आगे देखते हैं। आगे साइनोलॉजी क्या है, तो कुत्तों के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, साइनोलॉजी बोलते हैं। भोगते कैसे हैं, क्या सारी चीजें हैं, इन सबके अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, साइनोलॉजी। सेरोलॉजी क्या है, तो सेरोलॉजी छिपकलियों के जो इधर उधर देखते हो कमरे में चिपकी होती है, उनके अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, सेरोलॉजी बोलते हैं। एंटीमोलॉजी क्या है, कीट पतंगों के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, एंटीमोलॉजी। कीट पतंगे सबसे ज्यादा तो इन्हीं आते हैं भाई, आर्थ्रोपोडा समूह के इन्हीं तो हैं। उसके बाद आता है आर्किन्थोलॉजी क्या है, तो पक्षियों के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, आर्किन्थोलॉजी बोलते हैं। हेपेटोलॉजी क्या है, उभयचर यानी जो जल और थल दोनों पर वास करे। उदाहरण आपके मेंढक हैं, ठीक। सरसिर्प, सरसिर्प का मतलब भी होता है रेंगने वाले, ठीक, जो रेंगते हैं जैसे सांप, ठीक। तो इस वर्ग के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, हेपेटोलॉजी बोलते हैं। आगे बढ़े तो आगे है पेलियोंटोलॉजी। पेलियोंटोलॉजी के अंतर्गत हम प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या जीवाश्मों का अध्ययन। संरक्षित का मतलब क्या है, उनको क्या करते हैं, हम रखते हैं, बचा कर रखते हैं। जैसे आप म्यूजियम वगैरह में जाते हैं ना, तो देखते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे है फार्माकोलॉजी, जो आपका फार्माकोलॉजी है, इसके अंतर्गत हम जड़ी बूटियों का अध्ययन करते हैं। जो आपके रामदेव बाबा ले लेकर आते हैं, शंखपुष्पी पीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, ये हमारी जड़ी बूटियां ही होती हैं। तुलसी का पत्ता पीजिए, अदरक खाइए, ये सारी जड़ी बूटियों के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, फार्माकोलॉजी बोलते हैं। फाइटोलॉजी क्या है, तो पौधों के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, फाइटोलॉजी बोलते हैं। ऑन्कोलॉजी क्या है, ऑन्कोलॉजी कैंसर से संबंधित ट्यूमर का अध्ययन है। ऑन्को आपका एक जीन है, जो जब एक्टिव हो जाता है तो ये अनियमित विभाजन करने लगती है कोशिकाएं, जिससे ट्यूमर बन जाती हैं। ट्यूमर भी आपकी दो टाइप की होती है, एक सुदम और एक दुर्दम। आगे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक। तो कैंसर के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, ऑन्कोलॉजी बोलते हैं। माइकोलॉजी क्या है, तो कवकों, कुकुरमुत्ता, राइजोपस, ये क्यूकस के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, माइकोलॉजी बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। एपीकल्चर क्या है, तो एपीकल्चर सबको पता है, मधुमक्खियों के पालन के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, एपीकल्चर बोलते हैं। आर्निरियोलॉजी क्या है, तो सपनों का विज्ञान, उन्हें हम क्या बोलते हैं, आर्नियोलॉजी। कि कैसे सपने आते हैं, क्यों सपने आते हैं, इन सब के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, आर्नियोलॉजी बोलते हैं। सेरिकल्चर, सेरिकल्चर के अंतर्गत हम रेशम कीट पालन का हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपके आ गए हैं, सेरिकल्चर तक हो गया। पीसी कल्चर आपकी क्या है, मत्स्य पालन यानी मछलियों के पालने के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, पीसी कल्चर। हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी के अंतर्गत हम उत्तकों के अध्ययन करते हैं, यानी विभिन्न विभिन्न प्रकार के उत्तकों के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी। इकोलॉजी क्या है, सजीव यानी जानवरों के उनके पर्यावरण के संबंध को हम क्या बोलते हैं, इकोलॉजी बोलते हैं। बायोटिक एंड अबायोटिक के बीच के कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं, इंटरकनेक्शन को हम इकोलॉजी बोलते हैं। क्या संबंध है। पेलिनोलॉजी, तो पेलिनोलॉजी के अंतर्गत हम जीवित एवं जीवाश्म दोनों रूपों में पौधों के परागण, बीजाणुओं एवं सूक्ष्म प्लवक के जीवों से संबंधित अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, पेलियोनोलॉजी बोलते हैं। आगे चलते हैं। पेलियोबॉटनी क्या है, तो पेलियोबॉटनी भूगर्भीय संदर्भों से पौधों से पुनः प्राप्त करने और पहचान करने के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, पेलियोबॉटनी बोलते हैं। एंथोलॉजी क्या है, जंतुओं के व्यवहार के अध्ययन को, यानी जंतु कैसे व्यवहार करते हैं उनके अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, एंथोलॉजी बोलते हैं। मेमेलोलॉजी, स्तनधारियों के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, मेमेलोलॉजी बोलते हैं। ऐसा कौन सा पक्षी है जो पक्षी होते हुए भी स्तन धारण करता है, इसको आप लोग बताइए, ठीक। तो मेमेलोलॉजी यानी ऐसे जीव जो स्तन धारण करते हैं
और बच्चा पैदा करते हैं, अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, उन्हें हम किन के अंतर्गत रखते हैं, स्तनधारियों के अंतर्गत रखते हैं। तो इन्हीं के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, मेमेलोलॉजी बोलते हैं। मार्फोलॉजी क्या है, तो पादपों और जंतुओं के बाह्य आकार की संरचना को हम क्या बोलते हैं, मार्फोलॉजी बोलते हैं। कार्योलॉजी क्या है, तो फलों और बीजों के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, कार्योलॉजी बोलते हैं। आगे कैरिनियोलॉजी क्या है, तो मानव के खोपड़ी के आकार और अनुपात के मापन के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, कैरिनियोलॉजी बोलते हैं। चिरोपोडी, तो चिरोपोडी शरीर के पैरों के विकार एवं निदान के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, चिरोपोडी। साइटोलॉजी, आगे कोशिका के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी, अस्थि के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, ऑस्टियोलॉजी। कुछ लोग ऑस्टियोलॉजी पढ़ते भी होंगे। फिर जेनेटोलॉजी, जेनेटोलॉजी मनुष्य के वृद्धावस्था के एवं काल के प्रभाव के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, जेनेटोलॉजी। फिर पोमोलॉजी क्या है, तो फलों के ऐसे फल जो गूदेदार हों उनके अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, पोमोलॉजी बोलते हैं, फलदार फसलों के अध्ययन को। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा और क्वेश्चन करिएगा। चलिए बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, मछलियों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है, डेंड्रोलॉजी? नहीं, डेंड्रोलॉजी तो होगा नहीं। पेडोलॉजी तो होगा नहीं, डेंड्रोलॉजी आपका अलग था, वृक्षों से संबंधित था। ओफियोलॉजी होगा नहीं, तो ये बचता आपका क्या है, इक्थियोलॉजी। चलिए इसके ऑप्शंस को देखते हैं। तो इक्थियोलॉजी मछलियों के अध्ययन को बोलते हैं, यही हमारा सही ऑप्शन था। पेडियोलॉजी मृदा के अध्ययन को हम बोलते हैं, और ओफियोलॉजी सर्पों के अध्ययन को, और डेंड्रोलॉजी आपके काष्ठीय पौधों के अध्ययन को बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जड़ी बूटी पार्ट हर्ब खेती को संदर्भित करता है? रेशम कीट? नहीं, ये तो रेशम कीट होगा नहीं। शाक कृषि? नहीं। मछली पालन? ये तो आपका होगा नहीं। तो आपका क्या होगा, सब्जियों की खेती। ठीक, सब्जियों की खेती को ही हम बोलते हैं, यानी आपका सही ऑप्शन क्या होगा, डी। ये ऑप्शन दिया है, सब्जियों की खेती शब्द जड़ी बूटी यानी पाठक खेती को हम संदर्भित करते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका दिया है, ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? प्रतिमा विज्ञान, म्यूजियोलॉजी, मुद्रा शास्त्र, एपिग्राफी। इसके अंतर्गत करते हैं, एपिग्राफी के अंतर्गत करते हैं। इसका डिटेल जानकारी ये देखो, प्रतिमा विज्ञान कला इतिहास की एक शाखा है। मुद्रा शास्त्र इसके अंतर्गत सिक्कों का अध्ययन करते हैं। म्यूजियोलॉजी के अंतर्गत हम संग्रहालयों में व्यवस्थित एवं से प्रबंधित अध्ययन करते हैं। एपिग्राफिक के अंतर्गत हम ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण करते हैं। ठीक, यही आपका सही आंसर था। आगे आपका, पौधों का भौतिक रूप से बाहरी संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? फिजियोलॉजी, ये तो शारीरिक है। शारीर रचना विज्ञान, ये होगा नहीं। आपका कोशिका विज्ञान, ये होगा नहीं क्योंकि ये साइटोलॉजी का था। ये होगा नहीं आपका कौन सा, फाइटोलॉजी, क्योंकि हम पढ़ाए थे मार्फोलॉजी एंड फाइटोलॉजी। चलिए इसको देखते हैं। तो इसका ऑप्शन आपका फाइटो मार्फोलॉजी है या मार्फोलॉजी, प्लांट मार्फोलॉजी। ऑप्शन सी आपका सही आंसर था। पांचवा क्वेश्चन बोलता है, जीवों के वर्गीकरण के अध्ययन को कहा जाता है? सर्पेंटोलॉजी के अंतर्गत हम सांपों का अध्ययन करते थे। टेक्सोनॉमी के अंतर्गत हम वर्गीकरण का अध्ययन करते हैं, यानी ऑप्शन आपका यही होगा। वायरोलॉजी के अंतर्गत हम वायरस का करते हैं। फिजियोलॉजी के अंतर्गत हम शरीर का करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये ऑप्शन देख ही लिए हैं। चलिए, पशुओं के व्यवहार के वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ अध्ययन को कहा जाता है? एंथोलॉजी, इकोलॉजी, फिर यूथेनिक्स या एंटोमोलॉजी। तो चलिए इसके ऑप्शंस को देख लेते हैं। तो इसके ऑप्शंस होंगे एंथोलॉजी, हम जीवों के विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जंतुओं के व्यवहार के बारे में पढ़ते हैं। आगे देखें तो भूविज्ञान की वह शाखा जिसमें डायनासोर का अध्ययन किया जाता है कि एक शाखा का उदाहरण है? उत्तक विज्ञान, नहीं, ये तो हिस्टोलॉजी है। सोफोलॉजी होगा नहीं। पेट्रोलॉजी होगा नहीं। इसका ऑप्शन सबका सी सही होगा, जीवाश्म विज्ञान, पेंटियोलॉजी होगा। ठीक, ये दिया गया है, देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं।
तो आगे है एक विज्ञान की शाखा जिसके अंतर्गत जीवित एवं जीवाश्म दोनों रूपों में पौधों के प्रागण बीजाणुओं और कुछ सूक्ष्म प्लवक के जीवों से संबंधित अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? पैलियोबॉटनी, डेंड्रोलॉजी, एथनोबॉटनी या पेलिनोबॉटनी। चलिए देख लेते हैं ऑप्शन इसके कौन से सही है। तो इसमें आपका पेलिनोलॉजी क्या है? विज्ञान की शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवित जीवाश्म दोनों के रूपों का अध्ययन करते हैं, प्रागण बीजाणु इन सब का अध्ययन करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उभयचरों के अध्ययन से संबंधित है। तो उभयचरों के से संबंधित आपके प्राणी विज्ञान जूलॉजी की शाखा में मैमेलोलॉजी नई स्तनधारियों का अध्ययन करते हैं, मार्फोलॉजी बाहरी आकार को देखते हैं, इक्थियोलॉजी ये होगा नहीं, हार्पेटोलॉजी आपका क्या होगा? सही आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस को देखते हैं। ये आपका तो उसी का ऑप्शन दिया है, ठीक। तो यहीं पर हमारी क्लासें क्या होती हैं? समाप्त होती हैं। आई होप आपको क्लासें अच्छी लगी होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।